राजस्थान के उदयपुर में एक तहसील है जिस तहसील का नाम है सराड़ा, और इसी तहसील में एक गांव है। इस गांव की दो बच्चियां अपने एक दो कपड़े लेकर और एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लेकर, बड़ी बहन की उम्र लगभग 17 साल है और छोटी बहन की उम्र लगभग 14 साल है। ये बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लेकर अपने इसी गांव में मामा के घर पहुंचती हैं, और घर पहुंचने के बाद वहां पर जब पहुंचती हैं तो ननिहाल वाले इन्हें देखकर खुश भी हो जाते हैं। लेकिन ननिहाल वालों के दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये अपने पिता के साथ क्यों नहीं आई हैं, अकेली क्यों आई हैं। इस बात को ज़्यादा गौर से देखा भी नहीं जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और फिर जिसके बाद ये दोनों बच्चियाँ अपने मामा के घर पर रहने लगती हैं। मामा थे कि इन बच्चियों से हंसी मजाक किया करते थे और बहुत प्यार किया करते थे। मामा अक्सर इन बच्चों को जब देखते थे तो इनको महसूस होता था कि इनके बच्चों के चेहरे की जो रौनक है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है, और दोनों बच्चियाँ ही कहीं ना कहीं डरी हुई और सहमी हुई नज़र आ रही हैं। फिर जिसके बाद मामा इस बात को ज़्यादा गौर नहीं देते हैं और अपने काम पर आना जाना लगा रहता है। जब एक दो दिन गुजर जाते हैं तो मामा जब देखते हैं कि बच्चियाँ तो किसी से बात ही नहीं कर रही हैं, बोल ही नहीं रही हैं, तो फिर जिसके बाद उनके दिमाग में ख्याल आता है कि इन बच्चियों से मालूम करूँ आखिर ये बच्चियाँ इतनी खामोश क्यों हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इनको इनकी माता की याद आ रही है। फिर जिसके बाद मामा इन दोनों बच्चियों के पास बैठते हैं और बैठने के बाद उनसे पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम इतना चुप क्यों हो, तुम दोनों बोल ही नहीं रही हो, जब से तुम आई हो मैं तुम्हें खामोश देख रहा हूँ, बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करती हो और अलग ही तुम्हारे चेहरे से एक डर नज़र आ रहा है। बच्चियाँ इन प्यार भरे ठंडे जैसे ही लफ्ज़ों को सुनती हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, वो रोना शुरू कर देती हैं। और अक्सर हमारे साथ भी ये होता है, जब कभी हम किसी दर्द में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, अगर उस वक्त में कोई हमारा बड़ा कोई हमसे हमदर्दी जताता है और हमारे सर पर हाथ रख के अगर पूछता है कि क्यों परेशान हो, तो जाहिर है उस वक्त में कोई इंसान अपने आंसू चाहकर भी रोक नहीं पाता है। यही हाल इन बच्चियों का हुआ। जैसे ही बच्चियाँ रोना शुरू करती हैं तो मामा बेकरार हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम अपनी माँ को याद कर रही हो। दरअसल इन बच्चियों की जो माता थी उनका देहांत 2018 में हो गया था। जब बच्चियाँ इस बात को देखती हैं कि मामा हमसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं और हमसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों ना मामा को सारी बात बता दी जाए। फिर जिसके बाद ये बच्चियाँ अपने दर्द को, अपनी परेशानी को अपने मामा के सामने रखती हैं, जिसे मामा सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, वो खुद दंग रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये बात ही कुछ ऐसी थी कि अगर उस बात को आप भी सुनेंगे, जो दर्द ये बेटियां दोनों अपने मामा को बताती हैं, अगर उसको आप भी सुनेंगे आप खुद दंग रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल में हूं आपके साथ याह्या खान सूद। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुँचती रहें। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। इन बच्चियों में से जो बड़ी बहन थी वो अपने मामा को अपना दर्द बयान करना शुरू करती है। वो कहती है मामा जब से आपकी बहन यानी मेरी माता का देहांत हुआ है, वो हमें छोड़ कर गई हैं, बस उसी दिन से मैंने अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से संभाल ली थी। मैं पूरे तरीके से अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखती थी, और भाई है वो गुजरात में मज़दूरी करता ही है, पिता भी मज़दूरी करते हैं। जब भी पिता मज़दूरी से वापस लौट कर आया करते थे तो मैं उनको खाना और उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जितनी भी थी मैं उनको दे दिया करती थी। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक रोज़ अब से 7 महीने पहले पापा घर पर शराब पीकर आए थे। मैं अपने कमरे में थी, पापा सीधा घर के अंदर आए और आने के बाद उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू किया, जिसका मैंने विरोध किया। विरोध करने पर पापा ने मुझे डांटा और डांटने के बाद उन्होंने मुझे साथ में अजीब सी हरकत करनी शुरू कर दी और फिर मुझे धमकी देने लगे, अगर जो मैं करना चाहता हूँ तुम मुझे नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। फिर जिसके बाद मैं डर गई, सहम गई और उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया, उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया। उस गंदा काम करने के बाद मुझे साथ ही साथ धमकी भी दी। उन्होंने कहा अगर तुमने इस बात को किसी को भी बताया और किसी से भी इस बात का जिक्र किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, जिससे मैं बिल्कुल डर गई थी। फिर जिसके बाद ये सिलसिला कई महीने तक मेरे साथ चलता रहा, एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 महीने तक लगातार मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा। मैं पल पल चाहती थी कि किसी तरीके से मैं इस दलदल से निकल जाऊं, लेकिन मुझे इनकी एक ही बात बार बार याद आती थी जो उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को दोनों को ही जान से मार दूंगा। मैं किसी तरीके से इस सब को बर्दाश्त करती रही। वक्त मेरा इसी तरीके से गुजर रहा था, लेकिन मैं पल पल दुआ कर रही थी कि काश कोई मुझे इस दलदल से बाहर निकाल ले। लेकिन पापा की वो धमकियाँ मुझे बार बार याद आती थी, जिससे मैं डर जाती थी। लेकिन एक रोज़ मैंने एक उनकी अजीब सी हरकत देखी, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक हिम्मत जागी। मैंने देखा कि मेरे पिता मेरी छोटी बहन को भी गलत तरीके से टच कर रहे हैं और उसको गलत तरीके से छू रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी उनकी नीयत गंदी होती जा रही थी और वो इसे भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। फिर जिसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 महीने गुजारे हैं, जिस दलदल में मैंने अपने 7 महीने गुजार दिए हैं,
उस दलदल में मैं अपनी छोटी बहन को हरगिज़ जाने नहीं दूंगी। मैं पल पल इस घर से निकलने के लिए, भागने के लिए बहाने ढूंढती रही, लेकिन तरीके से मुझे मौका नहीं लग पा रहा था। लेकिन आज मैं अपनी बहन को लेकर, पापा कहीं काम से गए हुए थे, मैं फ़ौरन आपके पास आ गई हूँ। इधर ये बेटी अपने दर्द को बयान करते हुए रो रही थी, उधर उसके मामा इसके दर्द को महसूस कर कर रो रहे थे। इसके बाद मामा अपने पूरे परिवार को बताते हैं। ननिहाल वाले इस बात को जब सुनते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं और उस बच्ची की हिम्मत को दाद देते हैं कि तुमने सही किया कि तुम वहाँ से भाग कर आ गई। फिर जिसके बाद ये मामा दोनों अपनी भांजियों को लेकर सराड़ा थाना पहुँचते हैं और थाना प्रभारी को जाकर सारी बात बताते हैं। ये बच्चियाँ रो रो कर उनको भी अपने आप बीती बताती हैं। तो जो सामने बैठे थाना प्रभारी थे, जिनका नाम था अनिल बिश्नोई, वो भी पूरे तरीके से हैरत में हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। फिर जिसके बाद वो फ़ौरन उनको आश्वासन देते हैं कि हम पूरे तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे। अनिल बिश्नोई फ़ौरन ही इस आरोपी पिता को गिरफ्तार करवा लेते हैं और गिरफ्तार करवाने के बाद इससे पूछताछ करना जैसे शुरू करते हैं। इन दोनों बच्चियों का हैवान पिता था कि वो पूरे तरीके से टूटने को तैयार नहीं था। फिर जिसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। ये हैवान दरिंदा पिता अपने गुनाह को, अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। दोस्तों, इस बच्ची को जो अब इसने 7 महीने बाद काम किया है, इसको शायद पहले ही कर देना चाहिए था। जो इसकी बहन के ऊपर गुजरने वाली थी, उस सब को देखने के बाद इसके दिल में ख्याल आया कि जिस तरीके से मैंने अपने 7 महीने गुजारे हैं, मैं इस दलदल में अपनी छोटी बहन को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन अगर ये काम इस बच्ची ने अब से 7 महीने पहले हिम्मत दिखाकर किया होता तो आज हो सकता था कि इस बच्ची के साथ 7 महीने तक वो सब नहीं होता जो सब इसने 7 महीने तक बर्दाश्त किया है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे दरिंदे हैवान पिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इसको किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बहादुर बच्ची के बारे में भी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सतर्क रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।